ਇੰਡੀਆ ਫੋਕਸ 24 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮੜਕਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਲਪੂਰੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ राजपाल जी नाम है जी। राजपाल जी ये जो आपका हाथ है ये कैसे चला गया ये मेरा पानीपत कंबल की फैक्ट्री में काम करता है जी। उससे काम करते टाइम मशीन का बोल्ट टूटने से बेलन से हाथ फिसल के अंदर बढ़ गया, मशीन में कट गया जी। कट गया मतलब 10 साल से कोई मुआवजा मिला आपको कोई मदद कोई मुआवजा नहीं मिला जी, केस में हार गया। मेरे जो साथ वाले बंदे थे वो पहले मेरे गवाही दे के केस करा दिया लेबर कोर्ट में, बाकी केस लड़ते लड़ते 7 साल हो गया था। जब केस जजमेंट पे आया जी वो तो उन्हें मुक्कर गए, मालिक से पैसे खा के वो मुक्कर गए, गवाही ते नहीं आए, इस करके मैं पानीपत से केस हार के अपने घर बैठ गया। नहीं मुझे एक बात की हैरानी ये हो रही है कि आपके दोस्तों ने आपका साथ नहीं दिया इतना बड़ा आपके साथ हादसा होगा कोई मदद नहीं करी उन्होंने आपके हक में नहीं खड़े नहीं, मेरे हक में नहीं खड़े, वे तो पहले कहते रहे लेकिन मेरे हक से बाहर हो गए थे। वो फैक्ट्री मालिक से पैसे लेके उसके हक में पहुंच गए, मेरी कोई उनने मदद नहीं की। मेरी तो मदद मेरा रिश्तेदार भी नहीं करे, ना मेरा भाई ने करी, मेरी मदद तो एक परमात्मा करते हैं। परिवार में कौन कौन है परिवार में मेरी 3 बेटी हैं और एक बेटा आएगा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपकी 3 बेटियां एक लड़का और घर वाली है जी। मैंने कहा बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इसमें 6 आप जी हैं, ऐसी 6 जी हैं अपने घर के बीच में, 3 बेटी, एक बेटा और एक मैं, एक घर वाली। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आप पे कि आपने रोजगार कमाकर उनका पालन पोषण करना बच्चे पढ़ रहे हैं अभी हाँ, बच्चे बहादुरगढ़ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बड़ी लड़की इंटर में पढ़ती है 12वीं क्लास में, 2 उससे छोटी लड़की 9वीं क्लास में, बेटा 9वीं क्लास में, सबसे छोटी लड़की है वो 5वीं क्लास की पढ़ती है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि यार हाथ चला गया तो कुछ कर नहीं सकता हार मान लो नहीं नहीं, हार नहीं मानी सर। किसी ने कहा है जिंदगी परमात्मा ने दी है, जब तक हार ना मानो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं इस रेडी को चलाता हूँ परमात्मा की कृपा से, रोजी रोटी घर वाली भी मेहनत करती है, बाकी खाना पीना चली जा रहा है। एक हाथ ना रेडी चलाना एक हाथ ना सारे काम हो जाते हैं हाँ, एक हाथ से ही चलाता हूँ जी। इसमें ना कोई इंजन है ना इसमें कोई मोटरसाइकिल है, रेडी खड़ी है, पैरों से चलाता हूँ। मतलब जैसे बेलपुरी में अलग अलग सामान पड़ता है सब्जियां डलती है सौसे डलती है सारा कुछ डलता है अब वो एक हाथ से करते हो हाँ, एक हाथ से प्याज छीलता हूँ जी, जो अभी आपने देखा होगा। एक हाथ से प्याज छील के कटर से मिर्च प्याज नींबू काट के ऐसे बगल में चाकू लगा के नींबू काट के नींबू भी ऐसे ही निचोड़ देता हूँ। धनिया जो कुछ जैसे बंदे की जिस तरह मिर्च की, प्याज की, टमाटर है, मूली है, जिसकी जैसी इच्छा होती है उस तरह सब काट के बना के दे देता हूँ। कभी ऐसे नहीं हुआ कि रिश्तेदारों ने कहा हो ये अब तेरा हाथ चला गया अब तू कुछ नहीं कर सकता क्या है, रिश्तेदारों ने भी क्या, मेरे गांव वाले भी कहते थे। मैंने क्या, मैं जो बनेगा अपने बच्चों के कारण तो करेंगा ही, कोशिश करेंगा, कोशिश करके परमात्मा से मैंने ये काम शुरू कर दिया। घर वाली भी मेहनत करती है, बच्चों को रोजी रोटी मिली, हार नहीं मानी। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा हाथ कट गया। जनानी को भी गलत सलत कुछ कहते हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं अच्छे खासे लोग आज के टाइम में भीख मांग रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है कि एक आप काम कर रहे हो मेहनत कर रहे हो वो इकट्ठे इकट्ठे होके भीख मांग रहे हैं उनके लिए मैसेज है सर के उनके लिए परमात्मा ने जिंदगी दी है। मेरे जैसे आदमी को देख के तो उनको और काम ज्यादा करना चाहिए कि एक हाथ का बंदा अगर काम कर रहा है तो हमारे 2 हाथ हैं तो हमको भी करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिंदगी से हार जाते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि भगवान के मुहरे हाथ अड़ने चाहिए कि किसी आम लोगों के मुहरे भीख नहीं मांगनी चाहिए भगवान से भीख मांगनी चाहिए मैं परमात्मा से ही मांगता हूँ, किसी से भीख नहीं मांगता हूँ। अगर कोई देता है अपनी खुशी से तो ले लेता हूँ, और कोई अपनी खुशी से नहीं देता है तो किसी से मांगता है। अब उन लोगों को क्या मैसेज कहोगे जो एक बार फेल होने पर सुसाइड कर लेते हैं या फिर कोई मुकाम ना हासिल करने पर मेहनत से डरकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं उनके लिए कोई मैसेज उनके लिए सर ये हैगा कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। जो बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है, चाहे 10वीं क्लास रख लो चाहे 12वीं रख लो, अगर कोई भी इतनी भी मेहनत करने पे बच्चा फेल हो जाता है तो दोबारा फिर एडमिशन, दोबारा फिर उसी क्लास में पढ़ता है, तो कोशिश करता है तो वो आगे बढ़ ही जाता है। फिर कोशिश करने वाले की फिर हार नहीं होती है। एक बार हार हो जाती है लेकिन दोबारा में कभी हार नहीं होती है।
ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਫੋਕਸ 24 ਦੇ ਨਾਲ।